जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 2 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 152। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। जैसे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1200 से कितने रुपए कर दिया है। अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 1200 से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन को 1400 रुपये कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका पहला नंबर। और याद रखिएगा, उत्तराखंड में ही आपकी कुछ और मेन भी चीज़ें हुई, जैसे इको टूरिज्म जोन भी यहीं पर बनाया गया था। पहला वन चिकित्सा केंद्र भी उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी इसी जगह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े भारत अभियान कितने दिनों के लिए आरंभ किया गया है। ये जो पढ़े भारत अभियान है, ये जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, नाम उनका धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आरंभ किया गया है। और याद रखिएगा, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए आरंभ किया गया है। टोटल 100 दिवसीय अभियान है, जिसका आरंभ नाम जो है रखा गया है क्या, पढ़े भारत अभियान। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। अभी एक राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि हम महंगाई भत्ते में कुल 3% की वृद्धि करेंगे। और याद रखिएगा, किस राज्य ने किया है, ये उड़ीसा ने। उड़ीसा में ही कुछ और भी मेन चीज़ें हुई हाईलाइटेड, जैसे टी सेतु जो आपका महानदी पर बनाया गया, इसी जगह बनाया गया। और प्रलय मिसाइल का जो परीक्षण भी किया गया था, वो भी उड़ीसा से ही किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में जल जीवन मिशन परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने जल जीवन परियोजना को मंजूरी दी है। और किस राज्य में, तो झारखंड में। और परियोजना की अगर लागत पूछी जाए कितनी लागत की है, तो कुल 9,544 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। और परियोजना का नाम आपको बताया गया जल जीवन मिशन परियोजना। नेक्स्ट है, MS साहू को किस संस्था के सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो MS साहू हैं, ये सेबी संस्था की जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर सेबी की बात करें तो फुल नेम क्या है इसका, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की स्थापना की बात करें तो 1992 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में। और जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं, नाम उनका अजय त्यागी। तो ये आपको सारे पॉइंट सेबी के बारे में याद रखने हैं। और सेबी के ही जो पुनर्निर्मित आपकी सलाहकार समिति है, उनके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो नाम उनका MS साहू। नेक्स्ट है, DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। जो DRDO है, इसका फुल नेम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO की बात हो रही है। याद रखिएगा, स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और जो प्रमुख हैं इस समय, नाम उनका J सतीश रेड्डी, ये प्रमुख हैं। अगर स्थापना 1958 में हुई थी, तो आपका 1 जनवरी 2022 को इन्होंने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका
सी नंबर 64। नेक्स्ट है, किस देश ने घोषणा करी कि वह अपना कृत्रिम सूर्य बनाएगा। अभी एक देश ने हाल ही में घोषणा करी कि वह अपना खुद का कृत्रिम सूर्य बनाएगा, और किस देश की बात हो रही है, तो दक्षिण कोरिया ने कहा है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो कैपिटल क्या है, सियोल। मुद्रा क्या है, वॉन। और ये जो सूर्य बनाएगा ये 300 सेकेंड में 10 करोड़ डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, ऐसा इन्होंने घोषणा की है। किस देश ने, दक्षिण कोरिया ने खुद का अपना कृत्रिम सूर्य। नेक्स्ट है, किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अपने यहाँ द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया आपका देश है, इसने कहा है कि हम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अपने यहाँ के जो द्वीप समूह हैं, जो आइलैंड हैं, उनका नाम परिवर्तित करके उनके नाम पर रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। जो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का है, इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में, और इस बार जिन्होंने जीता है तो उनका करेक्ट नाम निकिता सोकल। निकिता सोकल 2021 मिसेज इंडिया गैलेक्सी के रूप में बनी, और आयोजन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, एस बालचंद्रन किस देश में भारत के नए उच्च आयुक्त बनाए गए हैं। जो एस बालचंद्रन हैं ये बारबाडोस देश में भारत के उच्च आयुक्त बनाए गए हैं। अगर बारबाडोस की बात करें तो जो दक्षिण अमेरिका है उसके नॉर्थ में वेस्ट इंडीज़ वगैरह पड़ता है, उसी के पास ये द्वीप समूह हैं। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो बारबाडोस डॉलर, और कैपिटल की बात करें तो ब्रिज टाउन। और इसी देश में बारबाडोस में कौन नियुक्त हुए, एस बालचंद्रन, भारत के नए उच्च आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 152। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है। किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।